अस्सलाम वालेकुम। यूके वीज़ा प्रो की तरफ से पेश की जाने वाली इस खास गुफ्तगू में खुशामदीद। यूके में एक नया मुस्तकबिल शुरू करने का ख्वाब हम में से कौन नहीं देखता, लेकिन 2025 में इस ख्वाब को हकीकत बनाने के उसूल वो अब बदल चुके हैं। तो चलें आज मिलकर समझते हैं कि 2025 में यूके जाने के लिए कौन सी नई शराइत हैं और सबसे अहम बात, आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। और ये बात आप यकीन करें 100% सच है। यूके वीज़ा का प्रोसेस बिल्कुल लाहौर की रश वाली ट्रैफिक की तरह हो सकता है, जहाँ एक छोटी सी गलती और आप घंटों के लिए फंस सकते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर तैयारी सही हो और मालूमात दुरुस्त हों तो आप इस ट्रैफिक से भी आराम से निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और ये देखें, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2025 के शुरू होते ही इन नए कवानीन की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल यानी दरखास्तें मुस्तरद होने की शरह में 15% का इजाफा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि होम ऑफिस अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है और हर दरखास्त को बहुत बारीकी से देख रहा है। तो अब दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि 2025 में वो कौन सी नई रुकावटें हैं, कौन से नए चैलेंजेस हैं जिनका सबको सामना करना पड़ रहा है। इन तब्दीलियों को समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब आपको मसला पता होगा तभी तो आप उसका हल निकालेंगे ना। अच्छा, जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो है तनख्वाह की हद में। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अब कम से कम सालाना तनख्वाह की हद बढ़ाकर तकरीबन 41,700 पाउंड कर दी गई है। अब ये पहले के मुकाबले में एक बहुत बहुत बड़ा इजाफा है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो मेडिकल, आईटी या इंजीनियरिंग जैसे शोबों से वाबस्ता हैं। और यही नहीं, स्पाउस वीज़ा के लिए भी आमदनी की शर्त को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। और बात सिर्फ तनख्वाह पर ख़त्म नहीं होती। 15 जुलाई 2025 से वीज़ा का सारा निज़ाम डिजिटल हो गया है, जिसे कहते हैं ई वीज़ा। यानी अब पासपोर्ट पर कोई स्टिकर नहीं लगेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब ये सिस्टम है तो बहुत तेज़, लेकिन माफ़ करने वाला बिल्कुल नहीं है। याद रखें, आपके नाम के स्पेलिंग में ज़रा सी गलती या तारीख़ पैदाइश में एक हिंसे का फ़र्क भी आपकी दरख्वास्त पर फ़ौरन रेड फ्लैग लगा सकता है। अब जरा बात करते हैं माली दबाव की। ये एक डबल चैलेंज है। एक तरफ तो आपको अपने बैंक अकाउंट में कम से कम 1270 पाउंड की रकम पूरे 48 दिन तक दिखानी पड़ती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो मुसलसल उतार चढ़ाव आता है, इससे ये हदफ पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी छोटी सी बात है जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते और आखिर में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। तो इन सारी मुश्किलात के बावजूद आपके लिए सही रास्ता कौन सा है? चलें अब मसाइल से हटकर हल की तरफ आते हैं। यूके जाने के लिए बुनियादी तौर पर 3 बड़े रास्ते हैं, यानी 3 मेन वीज़ा कैटेगरीज हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं ताकि आपको अपना रास्ता चुनने में आसानी हो। पहला और सबसे मशहूर रास्ता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास यूके की किसी कंपनी से जॉब ऑफर है। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, या जिसे कोर्स कहते हैं। आप इसे यूं समझ लें कि ये आपकी नौकरी का एक ऑफिशियल इनविटेशन लेटर है जो आपका यूके का एम्प्लॉयर जारी करता है, और ये होम ऑफिस को बताता है कि उन्हें आपकी महारत की ज़रूरत है। दूसरा रास्ता है स्पाउस या पार्टनर वीज़ा, जो खानदानों को मिलाने के लिए बनाया गया है। इसमें 2 बुनियादी चीज़ें साबित करनी होती हैं। पहली कि आपका रिश्ता हकीकी है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, और दूसरी कि आपके जो पार्टनर यूके में हैं उनकी आमदनी इतनी है कि वो आपको माली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा रास्ता है स्टूडेंट वीज़ा। ये उन तलबा के लिए है जिन्हें यूके की किसी लाइसेंस याफ्ता कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया हो। इस वीज़ा के लिए सबसे अहम दस्तावेज है कॉन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, यानी CAS। ये दरअसल आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गारंटी होती है कि आपको दाखिला मिल चुका है और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब हम ख़ास तौर पर उन चैलेंजेस पर बात करेंगे जिनका सामना पाकिस्तानी दरख्वास्त दंदगान को करना पड़ता है। ये वो हिस्सा है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू सुनने के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि अगला पॉइंट आपको हैरान कर सकता है। इस टेबल को ज़रा गौर से देखें। ये आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। मिसाल के तौर पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आप देख सकते हैं कि तनख्वाह की नई हद 41,700 पाउंड्स है, और पाकिस्तान के लिए ख़ास टिप ये है कि आपका टीबी टेस्ट लाजमी है।
इसी तरह स्पाउस वीज़ा में आपको रिश्ता साबित करना है और निकाह नामे का तस्दीक शुदा होना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट लेकर इस टेबल को देखें, ये आपको बहुत सी आम गलतियों से बचा सकता है। ये एक प्रो टिप है, इसे कहीं लिख लें। रुपए की कदर में कमी के खतरे से बचने के लिए हमेशा अपनी मतलूबा बचत से तकरीबन 20% ज़्यादा रकम अपने अकाउंट में रखें। मतलब अगर आपको 5 लाख रुपए दिखाने हैं तो कोशिश करें कि आपके अकाउंट में कम से कम 6 लाख रुपए हों। ये छोटा सा कदम आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद होने के बड़े खतरे से बचा सकता है। एक और बहुत बहुत अहम बात, दस्तावेज़ात की तस्दीक। इस मामले में कोई रियायत नहीं है। नादरा से जारी करदा आपके बर्थ सर्टिफिकेट या निकाह नामे लाजमी तौर पर तस्दीक शुदा होनी चाहिए। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट्स उर्दू में है तो उनका मुसद्दिका तर्जुमा करवाना भी ज़रूरी है। आपको अंदाज़ा नहीं, सिर्फ तस्दीक ना होने की वजह से 30% तक दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं। फैसलाबाद के अहमद की मिसाल लेते हैं, जो एक मैकेनिक है। उनकी पहली दरख्वास्त सिर्फ इसलिए मुस्तरद हो गई कि अंग्रेज़ी ज़बान का सबूत सही नहीं था। हमने उनकी दरख्वास्त दोबारा सही आइल्स UKVI टेस्ट और स्पॉन्सर के खतूत के साथ जमा करवाई और सिर्फ 8 हफ्तों में उनका वीज़ा लग गया। इससे यह साबित होता है कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, बस सही रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने मसाइल और चैलेंजेस पर बात की है। अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हिस्से में हम आपको वो राज बताएंगे जिन पर अमल करके आपकी कामयाबी तकरीबन यकीनी हो सकती है। एक मजबूत दरख्वास्त के लिए ये आपके पहले 3 कदम होने चाहिए। पहला, ईमानदारी से अपना जायज़ा लें। क्या आप वाकई तमाम शराइत पूरी करते हैं? दूसरा, अपने कागजात जल्द अज जल्द इकट्ठे करना शुरू कर दें, क्योंकि नादरा से तस्दीक और तर्जुमे में काफ़ी वक्त लग सकता है। और तीसरा, बायोमेट्रिक्स के लिए VFS में अपनी अपॉइंटमेंट फ़ौरन बुक करवाएं, क्योंकि ख़ास तौर पर छुट्टियों के दिनों में ये स्लॉट बहुत तेज़ी से भर जाते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें, आपकी दरख्वास्त सिर्फ कागजात का एक ढेर नहीं है, ये आपकी कहानी है। वीज़ा ऑफिसर को बताएं कि आप UK आकर वहाँ की सोसाइटी में क्या मुस्बत हिस्सा डालेंगे। आपकी ये ज़ाती कहानी ही आपकी दरख्वास्त को हज़ारों दूसरी फ़ाइलों से अलग और यादगार बनाती है। तो अब जब आपको ये सब कुछ मालूम हो गया है, तो अगला कदम क्या है? आपके जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि इन तमाम पेचीदगियों से कैसे निपटा जाए और अपनी दरख्वास्त को फूल प्रूफ कैसे बनाया जाए। जैसा हमने शुरू में कहा था, लाहौर की ट्रैफिक में अकेले निकलना समझदारी नहीं है। एक माहिर गाइड आपको सही रास्ते पर डाल सकता है और आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह वीज़ा का ये अमल है। एक माहिर की रहनुमाई आपका वक्त, पैसा और ज़हनी दबाव तीनों बचा सकती है। तो चाहे आपका ख्वाब UK का हो या शेंजन का, इस सफ़र में माहिरीन का साथ लें। UK वीज़ा प्रो आपकी मदद के लिए हाजिर है। आप उनसे WhatsApp या फ़ोन पर 0303-510-7347 पर रब्ता कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट www.ukvisapro विजिट करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। याद रखें, सही रहनुमाई के साथ आपका ख्वाब हकीकत बन सकता है।